तो कल हमने देखा कि कोडी रोड्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि रैंडी ऑर्टन आने वाले सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर। तो इसके बाद ये जब वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली तो वो यूएसए के अंदर जो है ट्रेंडिंग पर चली गई थी। तो यहाँ पर रिटर्न के बाद, मतलब रिटर्न तो हुआ भी नहीं अभी रैंडी ऑर्टन का, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारे जो लोग एक्साइटेड है। ट्विटर पर भी जब डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस चीज़ को डाला तो उस पर भी बहुत सारे इंप्रेशन गए थे। हर जगह से बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यू को व्यूज़ वगैरह मिले हैं एंड बहुत अच्छे तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू को जो एंगेजमेंट मिली रैंडी ऑर्टन के कारण। ऑल्सो जो है रैंडी ऑर्टन की ये नई मर्च भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाली है एंड काफ़ी कमाल की मर्चेंडाइज है, लेकिन रैंडी ऑर्टन ज़्यादातर मर्चेंडाइज बैन कराते नहीं। तो ये फिलहाल कुछ बातें एंड देखते हैं अब रैंडी ऑर्टन सर्वाइवर सीरीज में आकर क्या चीज़ें करते हैं। लेकिन क्या रैंडी ऑर्टन आ रहे तो सीएम पंक नहीं आ रहे सर्वाइवर सीरीज में? तो इसके ऊपर फाइटफुल ने रिपोर्ट करा एंड फाइटफुल से लेट का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू की कोई भी प्लान्स नहीं है कि वो सीएम पंक को लाए अपने कंपनी में। एंड ये जो सारी बातें आ रही है कि सीएम पंक जो है अपने सर्वाइवर सीरीज शिकागो में आ जाएंगे, नाकामुरा के ओपन चैलेंज का रिस्पॉन्स देंगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। डब्ल्यूडब्ल्यू एंड सीएम पंक एक साथ नहीं आने वाले हैं, ये फाइटफुल से लेट का कहना है। एंड अभी यहाँ पर जो है इसके बारे में अभी मैं तो कुछ बात नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही है कि कोई कह रहा है सीएम पंक आने वाले, कोई कह रहा है नहीं आने वाले। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नाकामुरा का जो ओपन चैलेंज है इसके बारे में खुद डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स को भी नहीं पता कि वो सुपरस्टार एक्चुअल में कौन होगा। तो ये फिलहाल बहुत सीक्रेट चीज़ें रखी जा रही है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मे बी सीएम पंक आ सकते हैं। एंड अगर सीएम पंक नहीं आते सर्वाइवर सीरीज में तो किस तरीके से जो क्राउड वहाँ पर रिएक्ट करेगा। एंड डेफिनेटली सर्वाइवर सीरीज के अंदर सीएम पंक के तगड़े चांस लगने वाले हैं। अब देखते हैं क्या चीज़ होती है, क्या रैंडी ऑर्टन एंड सीएम पंक दोनों ही आते या फिर नहीं। आपकी ओपिनियन आप लोग बताना कमेंट के अंदर। खैर हम लोग बात करते हैं अपने जे उसो के बारे में। अपने जे उसो ने रिसेंट टाइम में बात करी है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बारे में। वो कहते हैं कि जो सिंगल अभी मिड कार्ड डिवीजन है उसके अंदर मेरे ख्याल से टाइटल टॉप पर है। जिस तरीके से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप वगैरह है उस तरीके से वो कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ये टाइटल अचीव करनी है। मेरे पूरे फैमिली के अंदर सभी ने ये चैंपियनशिप जीती है, मेरे अंकल ने, फादर ने, सभी ने इस चैंपियनशिप को जीता एंड उनका एम ये है कि उनको इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीतना है। डेफिनेटली काफ़ी जो है आने वाले टाइम ये चीज़ हो भी सकती है, गंथर के साथ उनका जो मुकाबला भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी वो जीत नहीं सकते, क्योंकि अगर वो गंथर के सामने अब जाते तो वो में भी हार सकते या फिर अपने जिमी उसो उनको क्रॉस करवा सकते हैं। मे बी रेसलमेनिया के बाद ये चीज़ हो सकती है। एंड जे उसो के बारे में ये चीज़ बता दूं कि वो मंडे नाइट रॉ पर आने के बाद 3 मैचेस उन्होंने हारे एंड उन्होंने सिंगल विक्ट्री नहीं ली है। तो ये फिलहाल एक सैड स्टैट है उनके रिगार्डिंग। खैर हम लोग मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप की बात करते तो जो कल का रॉ काफ़ी कमाल का था, रैंडी ऑर्टन की होप्स थी, लेकिन थोड़ी सी व्यूअरशिप कम आई है पिछले हफ्ते के मुकाबले। रेटिंग आई है 1.459 मिलियन व्यूअर्स। तो ये फिलहाल कुछ रेटिंग है एंड ये पिछले हफ्ते के मुकाबले कुछ 8% के अराउंड जो डिक्रीज है। ये फिलहाल कुछ रॉ की व्यूअरशिप है। एंड मैंने कुछ टाइम पहले आपको इस चीज़ के बारे में बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्राउन जूल को एक ऐसे सेलिब्रिटी को लाने वाली है जो कि होस्ट करेगा एंड वो स्पेशल होस्ट बनेगा क्राउन जूल 2023 का। एंड उसको डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत सारा पैसा देने के लिए रेडी है, मुंह मांगी कीमत कह सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको देने वाली है। एंड बीच में रोनाल्डो के ये रूमर्स आ रहे थे कि वो शायद वहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन बातें अब जाकर ये सामने आई है कि वो होने वाले थे अपने रॉक। जी हाँ, ब्रूजर ने इसके ऊपर ये बातें कही है कि द रॉक एक्चुअल में होने वाले थे क्राउन जूल के होस्ट। ये डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान था, लेकिन यहाँ पर बातें बनी नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर सारी चीज़ें मैनेजमेंट के साथ और अथॉरिटी के साथ वगैरह कुछ हुई नहीं चीज़ें बैक स्टेज पर, या फिर पता नहीं, लेकिन इसके कारण कुछ बैक स्टेज रीजन्स की वजह से ये चीज़ हो नहीं पाई। तो ये फिलहाल चीज़ें हैं। एंड उससे पहले रॉक आए भी थे स्मैकडाउन के अंदर, तो यहाँ पर ये बातें अब निकल के सामने आ चुकी कि एक्चुअल में वो होस्ट होने वाले थे द रॉक। एंड मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू रॉक को इतना पैसा देने के लिए रेडी थी। वेल अब पता नहीं क्यों ये चीज़ें हुई नहीं, लेकिन ये अब जाकर प्लान्स रिवील हो चुके। तो देख ही सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू की क्या चीज़ें चलती बैक स्टेज पर। वेल अब क्या ही कर सकते हैं। अब लेट्स सी क्या रेसलमेनिया के अराउंड वो कुछ आते हैं या पे नहीं। खैर आखिर में हम लोग जॉन सीना की बात करते तो वेल जॉन सीना ने अब 2 महीने कम्पीट किया डब्ल्यूडब्ल्यू में एंड इसके बाद उनको जो इंजरीज वगैरह हो चुकी है। जॉन सीना ने फोटो डाली एंड जॉन सीना ने ऑफिशियली इस चीज़ को बताया कि वो जो है 2 आर्म्स की जो अपनी सर्जरी और सक्सेसफुल करवा चुके हैं एंड वो जो डॉक्टर्स का भी थैंक यू वगैरह
थैंक यू वगैरह करते हैं। तो ये फिलहाल जॉन सीना कहते हैं। एंड यहाँ पर वो जो 2 ही मैचेस के अंदर 2 महीने कह रहा हूँ कुछ 2 ही मैचेस में उन्होंने कुछ कम्पीट किया था। एंड फिलहाल इसके अलावा उनको सिर्फ जो इतने 2 महीने के अंदर कम्पीट करने के बावजूद उनको इंजरीज वगैरह आ चुकी। तो फिलहाल पहले से जॉन सीना की अब जो बॉडी लग नहीं रही है कि जिस तरीके से जॉन सीना जो इतने टाइम बाद WWE में आ रहे हैं इसका कुछ इफेक्ट हुआ होगा जॉन सीना को। एंड इतने टाइम बाद जो वो रेगुलर रहना एंड रेसलिंग करना ये भी शायद रीज़न हो सकता है, प्रोबेबली, पता नहीं, लेकिन ये फिलहाल कुछ बातें। एंड गेट वेल सून जॉन सीना को। एंड अब लेट्स सी कब फिर एक बार हमें जॉन सीना WWE के अंदर दिखाई देते हैं। वेल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।